अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डरिंग नंबर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे और हमने पिछले लेक्चर में पेज 9 to 10 पढ़ा था। ठीक है, आज हम पेज 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों पेज नंबर अब 9 ओपन कर लें। ठीक है, ताकि हम एक नज़र डाल दें कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा था, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द करेक्ट नंबर। इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना था और करेक्ट नंबरिंग के साथ मैच करना था। ठीक है, मतलब जैसे अब ये दिया है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे ये पेस्ट्रीज़ दी हुई हैं। ठीक है, पेस्ट्रीज़ दी हुई है ना। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। कितनी है, 7 है। हमने इनको काउंट किया तो ये कितनी है, 7 है। हमने इसको मैच कर दिया 7 के साथ। ये यहाँ पे कितनी कार्स हैं, 1 2 3 4 कार्स हैं। हमने इसको 4 के साथ मैच कर दिया। ठीक है, ये कितनी बोर्ड्स हैं, 5 है। हमने 5 के साथ मैच कर दिया। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, हमने इसको 0 के साथ मैच कर दिया। और इसमें कितनी बॉल्स थी, 8 थी, और हमने 8 के साथ मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें इन एग्स को काउंट करना था, इनको गिनना था, और फिर जो सही नंबर था हमने वो लिखना था। जैसे अब ये 3 एग्स हैं तो हमने यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, हमने पहले काउंट करना है, 1 2 3 है तो हमने 3 लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 है, हमने 4 लिखा। यहाँ पे एक एग भी नहीं था तो यहाँ पे हमने 0 लिखा। यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 2 एग्स थे, 2 लिख लिया, और यहाँ पे 1 एग था, हमने 1 लिखा। पेज नंबर 10 ओपन करें। बच्चों ये मैं इसलिए बार बार रिवाइज़ करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब हाँ, इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना था। ये जो इन्होंने हमें चीज़ें दी इनको काउंट करना था, और जो सही नंबर था उस पर हमने कलर करना था। जैसे इसमें मैंने ये 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, हमने 4 पे कलर कर दिया। ये 6 फ़िश हैं, 6 मछलियाँ, हमने 6 पे कलर कर दिया। ये यहाँ पे 9 सेब थे, 9 एप्पल्स थे, हमने 9 पे कलर कर दिया। उसके बाद फॉरवर्ड हमने काउंट करनी थी ये जो यहाँ पे लिखा है, और हमने जो मिसिंग नंबर्स थे, जो मतलब गायब थे, जो नंबर यहाँ पे नहीं लिखे थे, हमने उनको फिल करना था, और ये हमने उनको फिल किया। ठीक है, अब आप पेज नंबर 11 पे आ जाएं। पेज नंबर 11 पे, ठीक है, पेज नंबर 11 पे आ जाएं, जो आज हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग नंबर्स। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स ये होता है बच्चों कि इसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। इसमें आप स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं, और लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ये होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये है ना, 1 2 3। ठीक है, ये अरेंजमेंट है 1 से लेके 3 तक। ठीक है, हम 2 3 1 ये गलत अरेंजमेंट है। ठीक है, ये गलत अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये सही अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। ठीक है, इस तरह से सही अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। अच्छा बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ऑर्डरिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स में क्या होता है कि हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, आप स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ भी जा सकते हैं, और लार्ज से स्मॉल की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऑर्डरिंग नंबर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, कि आप नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट की तरफ। ठीक है, आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है कि आप नंबर्स को स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट की तरफ अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये एग्जांपल दी है असेंडिंग ऑर्डर की। अब ये है 1, ये स्मॉल नंबर है, ये सबसे स्मॉल नंबर है। ठीक है, अब इससे हम लोग
लार्ज नंबर की तरफ जा रहे हैं और वो क्या है 9, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ, ठीक है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। ये क्या होता है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि आप बड़े नंबर से, ठीक है, जो ग्रेट वैल्यू होती है, ठीक है, जो ग्रेट नंबर होता है उससे आप स्मॉल नंबर की तरफ आते हैं, उससे आप स्मॉल नंबर की तरफ आते हैं, मतलब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसमें आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे 9 बड़ा है, 9 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, हम सबसे छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये एक बच्चा है, ये स्टेयर्स हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये सीढ़ियों का पहला स्टेप है 9, ठीक है, 9। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, वो इस स्टेप से उतरेगा, इस वाले सीढ़ी से उतर के वो इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे और आखिर में वो एंड पे पहुंच जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में ये है कि जैसे आप इसी की मिसाल ले लें कि जैसे ये 1 पे, ठीक है, ये सबसे नीचे वाली स्टेयर पे ठहरा था, ये यहाँ पे सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे खड़ा था, ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा था और वो नीचे की तरफ आया। अब असेंडिंग ऑर्डर में ये कि ये सबसे नीचे वाले स्टेप पे खड़ा है, ठीक है, स्टेयर्स के सबसे नीचे वाले स्टेप पे खड़ा है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़र्क होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं, मतलब कि आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर्स को स्मॉल से ग्रेट, स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट, ठीक है, टू द स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दी है 1, ये अब 1 जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये 1 स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है और इससे हम ग्रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये 9 जो है ये सबसे बड़ा है, लेकिन इससे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ऑर्डरिंग नंबर्स में क्या होता है कि आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर आगे पीछे दिए या छोटे बड़े दिए तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं, जैसे ये बड़े से छोटे की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं और छोटे से बड़े नंबर की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब ये हमें दिया है 405, ठीक है। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या पढ़ा था, हमने असेंडिंग ऑर्डर का पढ़ा था कि हम स्मॉलेस्ट छोटी डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे जो स्मॉल है वो कौन सा है, 0। 0 क्या है, सबसे स्मॉल है। तो हम फर्स्ट बॉक्स पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट बॉक्स में हम 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो सबसे छोटा डिजिट है, ठीक है। अब 0 के बाद 4 और 5, अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है बच्चों, तो इन दोनों में से 4, ये देखें सामने 4 छोटा है और 5 उससे बड़ा है। सबसे छोटा 0 होता है, जैसे अब यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे छोटा 0 होता है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0, ठीक है। ये मैं आपकी समझ के लिए यहाँ पे 2 0 लिख रही हूँ। अब 5 से छोटा कौन सा है, 4, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, और 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, मतलब छोटे स्मॉल डिजिट से हम लार्ज डिजिट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा था, 0। 0 के बाद
4, ठीक है, 4 के बाद 5, मतलब हम छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये छोटा हिस्सा है, हम इससे बड़े हिस्से की तरफ जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4, 0 और 5 दिया है। अब इसमें से हमने देखना है कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब जो 0 है वो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। 0 के बाद 4 आता है, ठीक है, क्योंकि 4 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 के बाद 4 से बड़ा कौन सा है? 5, ये सामने यहाँ लिखा है 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। और यही अरेंजमेंट होती है, यही अरेंजमेंट होती है। ये जो इन्होंने हमें डिजिट्स दिए हुए ना, ये इन्होंने हमें रैंडम दिए हुए, रैंडम मतलब ये आगे पीछे, ठीक है, ये अरेंजमेंट इनकी सही नहीं है। सही अरेंजमेंट ये लिखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, ठीक है, ये सही अरेंजमेंट नहीं है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सही अरेंज करके लिखना है, ठीक है। जैसे ये आपको सामने मैंने लिख के बताया 0, 4, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है 1, 4, 3, इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब जैसे असेंडिंग ऑर्डर में यही है कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, मतलब हम छोटे हिस्से से, छोटे डिजिट से हम बड़े डिजिट की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे डिजिट कौन सा है? 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब 1 के बाद 4 छोटा है या 3 छोटा है? तो बच्चों 3 छोटा है, 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 3 से बड़ा कौन सा है? 3 से बड़ा 4 है, और हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। अब नेक्स्ट है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये जो नंबर्स दिए हैं हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने बड़े डिजिट से स्मॉल डिजिट की तरफ आना है, तो 7 यहाँ पे ये जो 3 डिजिट्स है ना, ये जो 3 हिस्से लिखे हुए हैं, इसमें बड़ा कौन सा? 7 बड़ा है, ठीक है, 7 बड़ा है, तो हम पहले 7 को लिख लेंगे, ठीक है, 7 को लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा बड़ा है? 7 के बाद 4, ठीक है, 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 के बाद 4 से छोटा 3, मतलब हम बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 7 सबसे बड़ा था, उसके बाद 4, फिर 3, ठीक है। अब 7 से छोटा तो 6 है, 5 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6, 5 नहीं लिखे हुए, सिर्फ 4 और 3 लिखा हुआ है, तो 7 के बाद 4, ठीक है, 4 और 3 जो है सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है 7, ठीक है, यहाँ पे 7, 9, 8, अब सबसे बड़ा कौन से? 9, तो हम 9 पहले लिखेंगे, ठीक है, हम 9 पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा 9 है, तो हम 9 पहले लिखेंगे, ठीक है। 9 यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे लिखें, ठीक है। 9, ये 9 है। 9 के बाद 9 से छोटा कौन सा है? 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8, ठीक है, 8, और 8 से छोटा कौन सा है? 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला था, ठीक है, ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप पेज नंबर 12, 11, 12 ओपन कर लें। हाँ, पेज नंबर 12 ओपन कर लें, ठीक है, ओपन कर लिए, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। ये मैं अभी आपको लिख कर भी बताऊंगी। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर बाद में, एंड और बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है
देयर आर 3 नंबर कार्ड्स इन द बास्केट। ये बास्केट है, ये टोकरी है, इसमें 3 नंबर कार्ड्स हैं, ठीक है, 3 नंबर कार्ड्स हैं। कैन यू हेल्प मी टू अरेंज दीज कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। तो बच्चों हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, ठीक है, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है 1 2 3, ठीक है, सबसे स्मॉल क्या है 1, ठीक है, हमने ये 1 यहाँ पे 1 वाला कार्ड हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद 2, ठीक है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो हमने यहाँ पे 2 वाला कार्ड रख दिया और यहाँ पे हमने 3 वाला कार्ड रख दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये यहाँ पे जो हमसे सवाल किया गया था, ये हमसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सवाल किया गया था, ठीक है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है बच्चों। अब आज हमने पेज नंबर 11 to 12 पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। अब हम कल बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, जिसके आज मैंने आपको मीनिंग्स बताए ना, कल मैं आपको इसका डिटेल में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। कल हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सवाल था असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो वो मैंने आपको करवा दिया है।